हेलो एंड वेलकम। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रांजिट गेटवे। अगर आप ट्रांजिट गेटवे यूज़ नहीं करते हो तो भी चलता है, आपका काम हो जाता है। पर प्रॉब्लम क्या है मालूम है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम को बहुत ही ईजी कर देता है ट्रांजिट गेटवे। अब आप बोलोगे कौन सा काम, कौन से मैटर को हम ईजी करने वाले हैं? तो देखिए, अब तक हमने वीपीसी सीखा, उसके बाद हमने सीखा वीपीसी के अंदर हम करते हैं पियरिंग। जैसे अगर मेरे पास दो वीपीसी है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है, हम करते हैं पियरिंग। इसके बाद जैसे अगर मेरे पास एक ऑन प्रीमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक वीपीसी है, इनके बीच में कम्युनिकेशन करवाना है, हम करते हैं वीपीएन, ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेशन होता है। अब मुझे फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए, सिक्योर कम्युनिकेशन चाहिए, तो हम अपने ऑन प्रीमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर को वीपीसी के साथ कनेक्ट करते हैं यूजिंग फाइबर ऑप्टिक केबल। वी कॉल इट डायरेक्ट कनेक्ट। अब अगर एक कंपनी है जिसके पास 5-6 वीपीसी है, डायरेक्ट कनेक्ट है, वीपीएन है, और ये सब कुछ अगर वो कनेक्ट करने जाएंगे तो क्या होगा? तो वहाँ पे बहुत गड़बड़ी हो जाएगी और पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम प्रॉब्लम करेगा। तो उसमें हमें चाहिए सेंट्रलाइज सिस्टम, और बहुत ही इजीली आप पियरिंग कनेक्शन कर पाओ, वीपीएन कर पाओ, इंटरनेट नेट डायरेक्ट कनेक्ट कर पाओ। ये सब कुछ बहुत ही इजी सेंट्रलाइज प्रोसेस से करना है तो कर सकते हैं। यस, कैसे? ट्रांजिट गेटवे का यूज़ करके। थियोरिकल प्रैक्टिकल दोनों देखेंगे। पहले इस माइंड मैप से समझ लेते हैं कैसे ट्रांजिट गेटवे काम करता है। The first point is transit gateway is a transit hub, centralized hub है, और इस हब से हम VPC to VPC इंटर कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, और VPC to हमारा ऑन प्रीमाइसेस कनेक्टिविटी भी हम कर सकते हैं। ट्रांजिट गेटवे क्या कर सकता है? इट कैन कनेक्ट वन और मोर VPC, it can connect VPN connection, it can connect direct connection, and you can also connect transit gateway with another transit gateway। अब आप ये बोलोगे ये क्या नया है? पॉइंट नंबर 4 के बारे में अभी बात नहीं करूँगा, बात हो जाएगी इसी वीडियो में, पर एंड में समझाऊंगा। पहले ट्रांजिट गेटवे क्या करता है वो पूरी तरह से समझ लेंगे, राइट? तो देखिए, यहाँ पे बहुत ही ईजी मेरे पास एक पिक्चर है, इससे आपको समझने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखिए, ये एक पिक्चर है विदाउट ट्रांजिट गेटवे। अब यहाँ पे मेरे पास VPC है 4 VPC है, मेरे पास डायरेक्ट कनेक्ट यानी कि फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी से मल्टीपल VPC में एक्सेस कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास साइड टू साइड VPN है। जैसे मेरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑन प्रीमाइसेस, वो 2 VPC के साथ कनेक्ट करना है, तो मैंने एक कस्टमर गेटवे बनाया, पर साइड टू साइड VPN में मैंने 2 VPN गेटवे बनाया। 2 बनाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि VPN गेटवे कभी मल्टीपल VPC के साथ अटैच नहीं होता है। एक बार आपने एक VPN गेटवे एक VPC के साथ अटैच कर दिया तो दूसरे के साथ नहीं होता है। तो यहाँ पे एक कस्टमर गेटवे है जो 2 साइड टू साइड VPN गेटवे के साथ कनेक्टेड है। 2 क्यों है? क्योंकि 2 VPC के साथ अटैच करना था। अब ये मेरी सिंपल प्रोसेस यहाँ पे है, राइट? अब देखिए, यहाँ पे जो मेन चीज़ आपको समझनी है ये है कि ये VPC के बीच में ये क्या मैंने कनेक्टिविटी की है, राइट? तो यहाँ पे मैं वाइट बोर्ड में जाता हूँ। सेम मेरे पास 4 VPC यहाँ पे है, ओके? अब देखिए, अगर मुझे A और B के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है, राइट, तो मैं दोनों के बीच में पियरिंग करूँगा। अब मुझे A to C के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है, तो मैं यहाँ पर भी पियरिंग करूँगा। इसके बाद मुझे B to D के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है, यहाँ पर भी पियरिंग करना पड़ेगा, और C to D यहाँ पर भी पियरिंग करना पड़ेगा। अब इससे क्या A to D कम्युनिकेशन होगा? नहीं होगा, तो इसके बीच में भी पियरिंग करना पड़ेगा। इसके बाद कौन सा मिसिंग है? B to C। अब सबके बीच में मुझे पियरिंग करना पड़ेगा। अब कितने पियरिंग होगी, राइट? तो उसके लिए हम सिंपल एक इक्वेशन यूज़ करेंगे। देखिए, यहाँ पे ये है n मल्टीप्लाइड बाय n-1
डिवाइडेड बाय 2, राइट। देखिए यहाँ पे अगर मेरे पास 4 VPC है, 4 VPC, n इक्वल टू 4 आएगा, राइट। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 1, सो इट इज 3 डिवाइडेड बाय 2, ओके। सो 12 डिवाइडेड बाय 2 इट मीन्स 6। देखिए मैंने 6 पेयरिंग किया है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये सिंपल है, पर अगर मैं बोलूँ कि इफ़ आई हैव 10 VPC और इन सब के बीच में मुझे पेयरिंग करना है तो आएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 इट मीन्स 9 डिवाइडेड बाय 2, 90 डिवाइडेड बाय 2 और इससे आएगा 45। तो 45 पेयरिंग कनेक्शन करना पड़ेगा, जो बहुत ही लंबी प्रोसेस है। दूसरी बात, जैसे हमने इस पर्टिकुलर पिक्चर में देखा कि मेरे पास डायरेक्ट कनेक्ट है, तो डायरेक्ट कनेक्ट मल्टीपल VPC के साथ अटैच हो सकता है, पर आपको वो अटैच करना पड़ेगा मल्टीपल VPC के साथ। फिर ये हमने पहले ही बात कर दी कि आपके पास एक कस्टमर गेटवे होगा जो मल्टीपल साइड टू साइड VPN गेटवे के साथ कनेक्ट होगा, फिर वो दोनों VPC के साथ अटैच करेंगे, क्योंकि एक साइड टू साइड VPN मल्टीपल और VPC के साथ अटैच नहीं होता है, तो आपको ये सब मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 6 पेयरिंग कनेक्शन एस्टैब्लिश किया है, मल्टीपल साइड टू साइड VPN गेटवे किया है, इंटरनेट डायरेक्ट कनेक्ट का यूज़ किया है। ये लंबी प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब इसको हम इजी करेंगे यूजिंग दिस पर्टिकुलर ट्रांजिट गेटवे एंड लुक एट दिस, द प्रोसेस बिकम वेरी सिंपल। क्या करना है, आपको एक सेंट्रलाइज हब लेना है ट्रांजिट गेटवे। कहाँ से आएगा, आप AWS में जाओ, यहाँ से हम ट्रांजिट गेटवे बना सकते हैं। यहाँ से बहुत ही ईजी वे से हम ट्रांजिट गेटवे बना के अपने जितने पेयरिंग कनेक्शन है, जितने डायरेक्ट कनेक्शन है, VPN कनेक्शन है, सबको ट्रांजिट गेटवे के साथ अटैच करके पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम बना लेंगे। तो एक ये है 6 पेयरिंग कनेक्शन मल्टीपल VPN गेटवे। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक साइड टू साइड VPN कनेक्शन गेटवे और देन इट इज़ कनेक्टेड विद ट्रांजिट गेटवे, और ट्रांजिट गेटवे तो सभी के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर भी डायरेक्ट कनेक्ट सीधा ट्रांजिट गेटवे के साथ कनेक्ट हो गया, फिर जो भी VPC आपको एक्सेस करना है वो कर सकते हो। पिक्चर देखने से बहुत ही ईजीली समझ में आ जाएगा, पर प्रैक्टिकल करने से पूरी सिस्टम समझ में आ जाएगी। कब करना है प्रैक्टिकल, आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। बट एक क्वेश्चन अभी भी है, भैया ये तो समझाते जाओ कि ये 1 और मोर ट्रांजिट गेटवे पेयरिंग कनेक्शन बोला था, पॉइंट नंबर 4, इसका क्या होगा वो भी समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जब हम ये सिनेरियो सेट करते हैं, तब हम ये एज्यूम करेंगे कि ये सभी VPC डायरेक्ट कनेक्ट और साइड टू साइड ये सब एक AWS अकाउंट के अंदर है, और ये सब कनेक्टिविटी भी हम एक ही रीजन में करने वाले हैं, ओके। तो तब कोई ज़रूरत नहीं है आपको ट्रांजिट गेटवे पेयरिंग कनेक्शन की। बट अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट, मेरा यानी कि मेरे AWS का, सेम आपके AWS अकाउंट में भी है, अकाउंट अलग हो गया, या तो मैं ये बोलूँ कि एक रीजन AP साउथ 1 यानी मुंबई में है, एक US में है, या तो रीजन अलग हो जाएगा या तो अकाउंट अलग हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको ट्रांजिट गेटवे दोनों रीजन के लिए या अकाउंट के लिए अलग अलग लेना पड़ेगा। तो लेट्स से दैट ये एक इंडिया में है, तो ये एक हो गया US ईस्ट 1 में, इंडिया में है तो AP साउथ 1 में। ऐसा ही एक US में है, US ईस्ट 1 में, तो वहाँ पर भी सेम अकाउंट सेम होगा, VPC ट्रांजिट गेटवे साइड टू साइड सब कुछ सेम होगा। अब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए ट्रांजिट गेटवे टू ट्रांजिट गेटवे भी पेयरिंग हम कर सकते हैं, राइट। तो एक अकाउंट होगा नो प्रॉब्लम, एक रीजन होगा एक अकाउंट होगा नो प्रॉब्लम। डिफरेंट अकाउंट है तो दोनों अकाउंट में ट्रांजिट गेटवे करेंगे और उनके बीच में पेयरिंग करना पड़ेगा। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट अब मुझे ये चाहिए कि आप
ये पूरा ट्रांजिट गेटवे वाला सिस्टम प्रैक्टिकली देख लो, उसके बाद आगे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। कभी कमेंट करा करो यार, हमें भी मालूम पड़े कि जो हम सिखा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है। आपको अगर कुछ सजेशन देना है तो भी हमें दीजिए, क्योंकि हम तो अभी नए हैं यारो। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।